हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू पेन पेपर एजुकेशन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे क्लास जो 6 है उसका मैथ को देखेंगे, जो एनसीईआरटी बेस पे हम पढ़ाते हैं। तो इससे पहले हमने 2 चैप्टर कर लिए थे, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे, जो है प्लेइंग विथ आवर नंबर्स। इस चैप्टर को देखेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 को देखा था। जो चैप्टर नंबर 1 था नोइंग आवर नंबर्स, चैप्टर नंबर 2 था हमारा, जो चैप्टर नंबर 2 था वो था होल नंबर्स। इन दोनों चैप्टर को हमने पूरा पढ़ लिया है। आज के जो वीडियो लेक्चर में है, इस चैप्टर नंबर 3 को शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर में भी हम देख लेंगे कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में जो हमारे पास टॉपिक्स है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, पहला जो टॉपिक है इसी को आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। गुणनखंड और गुणज, उसके बाद प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे। उसके बाद फिर पढ़ेंगे कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है। फिर पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद पढ़ेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम एचसीएफ भी कहते हैं। और फिर पढ़ेंगे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम एलसीएम कहते हैं। एलसीएम एचसीएफ इसमें इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो हमें जानना चाहिए आगे के मैथ्स आने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम कौन से टॉपिक इसमें कवर करेंगे। इसमें आज हम करेंगे बेसिक करेंगे और थोड़े से कुछ एग्जाम्पल जो होगा उसको देखेंगे। तो ये आज हमारा चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन वाला। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर होगा ये। आज के लेक्चर इंट्रोडक्शन वाला होगा। सबसे पहले यहाँ पे हम जो पहला टॉपिक है हमारा है, पहला टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। हम देखेंगे फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होता है। फैक्टर एंड मल्टीपल्स। सबसे पहले हम फैक्टर को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मल्टीपल को देखेंगे। फैक्टर वैसे नंबर को कहा जाता है जो किसी भी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। फैक्टर उस नंबर को कहा जाता है किसी भी नंबर का जो उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे फैक्टर को हम पहले डिफाइन कर देते हैं। फैक्टर क्या होता है हमारे पास। फैक्टर क्या होता है, ए फैक्टर ऑफ अ नंबर is an exact divisor of that number, सपोज दैट एग्जाम्पल के लिए हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल के लिए हमारे पास 4 है। तो 4 को हम जानते हैं कि 1 क्या करता है, 4 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। जैसे 1 से अगर हम 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, ये 1 4 जा 4 टाइम्स जाएगा, ये 1 4 जा 4, ये हो गया हमारे पास। क्या यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच गया। तो ये क्या किया, 1 ने 4 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया। तो ये क्या है, 1 4 का फैक्टर है। सपोज दैट 2 है हमारे पास, ये 2 से हम इसको 4 को डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4 होता है। तो ये 0 आ गया रिमाइंडर यहाँ से। तो ये क्या हो गया, 2 फैक्टर हो गया, क्योंकि 2 टाइम्स चल के ये 4 आ गया। रिमाइंडर से अगर 0 हो जाएगा, एग्जैक्ट डिविजर मतलब कि पूरी डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आना चाहिए। इसी तरह से क्या होगा, 4 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, ये 4 हो जाएगा, ये माइनस करेंगे 0 तो ये 0 बच जाएगा। तो यहाँ पे 4 का फैक्टर कौन सा हो जाएगा, फैक्टर ऑफ 4 क्या हो जाएगा हमारे पास, फैक्टर ऑफ 4 क्या हो जाएगा, 1 हो गया, क्योंकि 1 कम्प्लीटली डिवाइड किया 4 को, तो 1 हो गया फैक्टर ऑफ 4। उसके बाद हो गया 2 हो गया फैक्टर ऑफ 4 और 4 हो गया फैक्टर। ये सारे फैक्टर ऑफ 4 क्या हो जाएगा, 1 2 और 4, ये क्या हो जाएगा, 4 का फैक्टर्स हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं आगे जो मल्टीपल होता है। जैसे सपोज दैट एक नंबर है 20, एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं हम। एग्जाम्पल एक नंबर हमारे पास है 20। तो 20 को हम कैसे लिखेंगे, 20 को हम लिखते हैं किसी तरह से भी लिख सकते हैं, यानी 4 × 5 लिखेंगे। यानी यहाँ पे क्या होगा, 20 को हम 4 × 5 लिखे हैं, तो यानी 4 20 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, 5 भी कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। तो ये क्या हो गया, दोनों हमारे पास फैक्टर हो गया, फैक्टर ऑफ 20, ये भी फैक्टर हो गया और ये भी फैक्टर हो गया। जो ये वाली नंबर है 20, ये क्या हो जाएगा हमारा, 20 हो जाएगा मल्टीपल, ये मल्टीपल हो जाएगा। यानी किसी भी नंबर का फैक्टर, कोई भी नंबर फैक्टर किसका होगा, जो किसी भी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। और जो जिस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है वो क्या होगा, उस नंबर का मल्टीपल हो जाता है। यहाँ से हम मल्टीपल को डिफाइन कर सकते हैं। मल्टीपल को डिफाइन ऐसे कर देंगे, यहाँ से फैक्टर हमारे पास हो गया था और ये हो जाएगा मल्टीपल हमारे पास। मल्टीपल को कैसे डिफाइन करेंगे, ए नंबर
इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर। ये हो जाएगा ए नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर, ईच ऑफ इट्स फैक्टर। अब इसके मल्टीपल्स और जो फैक्टर्स हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उस प्रॉपर्टीज़ को हम इसके बाद देख लेते हैं। फैक्टर और मल्टीपल का प्रॉपर्टी देखने से पहले हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। फैक्टर ऑफ 36 क्या क्या हो जाएगा। हमारे पास 36 का जो फैक्टर होता है 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36। ये हमारे पास क्या हो गया, फैक्टर 36 का हो गया। और एक मल्टीपल भी ले लेते हैं हम, मल्टीपल ऑफ 4 ले लेते हैं। तो 4 का मल्टीपल क्या होगा, 4, 8, 12, 16, 20, ये अप टू जाता जाएगा। ये कहीं ये इंडलेस यानी नंबर तक जाएगा, ये टर्मिनेट नहीं होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले बात जो पहला प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर एंड मल्टीपल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर एंड मल्टीपल। फैक्टर एंड मल्टीपल में क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज़ है कि देखो 1 किसी भी नंबर का फैक्टर क्या होता है, 1 हमेशा होता है। यानी नंबर कोई भी होगा उसका फैक्टर 1 हमेशा होगा ही। तो यहाँ से हो जाएगा 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अब कोई भी नंबर होगा वो अपने आप को इटसेल्फ डिवाइड करता है। तो क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला 36 का यहाँ पे फैक्टर 36 है। 12 अगर रह जाएगा तो उसका 1 फैक्टर होगा, 12 भी फैक्टर होगा, बाकी कुछ और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। और इसके बाद जो तीसरा वाला प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगा, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एग्जैक्ट डिवीजर। जितना भी फैक्टर होता है वो क्या करता है, फैक्टर क्या करता है, किसी भी नंबर को जब एग्जैक्ट डिवाइड करता है तो उसी चीज़ को हम फैक्टर कहते हैं। तो ये तीसरा वाला क्या हो जाएगा, इसका डिफिनेशन से आ जाएगा, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर is an exact divisor of that number। इसके नेक्स्ट वाला जो है, नेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी ये है, नेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी इसका है, कोई भी फैक्टर है चाहे तो नंबर के बराबर है या नंबर से कम है। देखो ये फैक्टर क्या है, यहाँ पे कोई भी फैक्टर जो है नंबर के चाहे बराबर है या फिर नंबर से कम है, नंबर से कभी भी ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता है फैक्टर। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे चौथा वाला जो हो जाएगा हमारे पास, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। चौथा वाला हो जाएगा एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। इसके बाद पांचवा जो वाला प्रॉपर्टी होगा वो क्या है, पांचवा प्रॉपर्टी है, क्योंकि किसी भी नंबर का हम फैक्टर निकालते हैं क्या है, उसको हम काउंट कर सकते हैं चाहे जितनी भी बड़ी नंबर हो। सपोज दैट ये छोटी नंबर थी तो यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 36 का कितना फैक्टर है, 9 है। इसी तरह से कितना भी कोई भी नंबर रहे तो हम फैक्टर को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट। ऐसे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट। यहाँ पे अब मल्टीपल का देख लेते हैं। मल्टीपल का क्या क्या प्रॉपर्टी है, 6 नंबर में हो जाएगा, एवरी मल्टीपल इज़ अ नंबर ग्रेटर देन। देखो यहाँ से मल्टीपल में हमारे पास क्या था, 4 का मल्टीपल 4 8 12 16 20 24, ये और भी आगे जाते जाएगा, इनलेस तक जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा, एवरी मल्टीपल ऑफ अ 4,
एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, देखो चाहे तो 4 के बराबर है या 4 से ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा एवरी मल्टीपल, यहाँ से इसको हम डिफाइन कर देंगे कैसे, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर every multiple of a number is greater than or equal to, is greater than or equal to that number, or equal to that number। इसके बाद हो जाएगा हमारा 7वां जो प्रॉपर्टी है वो हो जाएगा द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट, क्योंकि ये क्या आ जाता है 4 का मल्टीपल, यहाँ सपोज दैट हम देख रहे थे 4 का मल्टीपल यहाँ पे हमारे पास 20 तक हमने लिखा है, इसके बाद भी होगा 24 होगा, फिर 28 होगा, तो ये क्या आ जाता है इनफाइनाइट तक जाता है, तो ये क्या हो जाएगा इंग्लिश नंबर तक जाता है, तो ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, नंबर हो जाएगा जो द नंबर ऑफ मल्टीपल्स, यहाँ हो जाएगा द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर of a given number is infinite, जो फैक्टर होता है वो हमारा फाइनाइट होता है, लेकिन मल्टीपल क्या है, फैक्टर हमारे पास फाइनाइट है लेकिन मल्टीपल जो है वो इनफाइनाइट है। इसके बाद जो 8वां प्रॉपर्टी है हमारा एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि एवरी नंबर क्या था, एवरी नंबर अपना फैक्टर भी होता है अपना मल्टीपल भी होता है, तो ये 8वां हो जाएगा हमारे पास every number is a multiple of itself, every number is a multiple of itself। कोई भी नंबर होगा वो अपना मल्टीपल भी होगा और कोई भी नंबर होगा वो अपना फैक्टर भी होगा, ये सारी बातों को हम ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ हमारे पास एक आता है कंसेप्ट परफेक्ट नंबर का, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 6 का फैक्टर को देखते हैं, फैक्टर ऑफ 6 आर क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 6। अब इस नंबर को जोड़ेंगे तो क्या हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे फैक्टर ऑफ 6 क्या क्या था, 1 था, 2 था, 3 और 6, इन सारे नंबर को जोड़ेंगे 1 और 2 3, 3 एंड 3 6, 6 एंड 6 12 हो गया, 12 हो गया। ये 12 को 2 टाइम्स 6 लिख सकते हैं क्योंकि जो 6 था उसके 2 टाइम्स हो गया। इसी तरह से यहाँ पे 14 का जो 28 का मल्टीपल्स है, ये फैक्टर से क्या हो जाएगा 1 2 4 7 14 एंड 28, इन सारे नंबर को हम जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28। अब इन सारे नंबर को जोड़ेंगे तो 14 यहाँ पे 20, ये हो जाएगा 56। इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 28, ये 2 टाइम्स 28 हो गया। तो यानी कोई भी नंबर को अगर उसका एडिशन, फैक्टर्स का एडिशन अगर करेंगे तो वो 2 टाइम्स अगर नंबर होगा तो उस नंबर को क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर कहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ए नंबर फॉर विच, परफेक्ट नंबर का डिफाइन हो जाएगा ए नंबर फॉर विच सम ऑफ all its factors is equal to twice the number is called परफेक्ट नंबर। इसी को क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ परफेक्ट नंबर क्या क्या आ गया, हमारे पास 2 एग्जाम्पल इसका आ गया। एग्जाम्पल है हमारे पास इसका, एग्जाम्पल है क्या, एग्जाम्पल 6 है एंड 28 है। ऐसे और भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल्स। तो ये 2 एग्जाम्पल्स हो गए। अब जिसका जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, गिवन एग्जाम्पल्स जो बुक में दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल्स को हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 68। 68 के जितने भी सारे फैक्टर्स होंगे उसको हमें लिखना है। तो हम इसको कैसे निकाल लेंगे, सॉल्यूशन इसका कर लेते हैं। फैक्टर्स को निकालने के लिए सबसे पहले नंबर को लिख लेंगे, 1 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 × 68 हो जाएगा मिलकर के 68। उसके बाद इसी को फिर लिखेंगे, 68 को क्या लिख देंगे 2 टाइम्स 34 हो जाएगा 68। उसके बाद 3 टाइम्स से नहीं होगा, फिर चले जाएगा 4 टाइम्स से 68 हो जाएगा, ये 4 × 17।
ठीक है। यहाँ 17 तक आ गया, उसके बाद 17 टाइम्स 4 आ जाएगा, तो इसी नंबर का अपोजिट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर्स क्या हो जाएगा, यहाँ से हम निकाल सकते हैं फैक्टर्स। ऑल द फैक्टर्स ऑफ 68 आर, ऑल द फैक्टर्स ऑफ 68 आर क्या क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यहाँ से 17 हो जाएगा, एंड 17 के बाद 34 हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा लास्ट में 68। जो नंबर होता है वो भी अपने आप का फैक्टर होता है, तो यहाँ से ये सारे हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड को देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है हमारे पास, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 36, यानी 36 के फैक्टर्स को हमें निकालना है। तो 36 के फैक्टर्स को इसी तरह जिस तरह से 68 के में किए थे उसी तरह से 38 में भी करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 36, ठीक है। इसी तरह से 36 क्या हो जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, तो ये 2 टाइम्स 18 हो जाएगा 36, और यहाँ पे फिर से 36 3 टाइम्स जाएगा, कितना के साथ 12 के साथ, 3 टाइम्स 12 36 हो जाएगा। उसके बाद 36 को फिर लिखेंगे 4 टाइम्स 9 36, उसके बाद 36 हो जाएगा हमारे पास 6 टाइम्स 6, ये वाला रिपीट हो गया यहाँ पे, फिर ये वाला सेम आएगा, तो ये हो जाएगा सारा फैक्टर्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे अब, फैक्टर्स हो जाएगा हमारे पास, फैक्टर्स ऑफ 36 आर, फैक्टर्स ऑफ 36 आर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा 3 4 6, उसके बाद ये हो जाएगा 9, ये 12 हो जाएगा फैक्टर, और ये हो जाएगा 18 एंड 36। 36 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। इसके बाद हम जो थर्ड वाला एग्जांपल है, इसका आज वाला ये लास्ट एग्जांपल है, ये वाला देख लेते हैं। थर्ड एग्जांपल नंबर 3 में है, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6, यानी 6 का फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखना है। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, 6 को पहले 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 को 2 से अप टू 5 तक, क्योंकि हमें फर्स्ट 5 मल्टीप्लाई लिखने बोला है। तो हम क्या करेंगे, पहले 6 को 1 टाइम्स करेंगे, 6 को 2 टाइम्स करेंगे, इस तरह से हो जाएगा। 6 को 1 टाइम्स करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी तरह से 6 को 2 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 6 दूनी क्या हो जाएगा 12 हमारे पास, 6 गुना 3 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। उसके बाद 6 गुना 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 गुना 4 24, और 6 गुना 5 हो जाएगा हमारे पास, ये 6 गुना 5 हो जाएगा हमारे पास 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6 आर क्या हो जाएगा, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6 आर क्या क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 24 एंड 30 हो जाएगा हमारे पास। आज के लिए बस इतना ही, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।